अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फलियां गोश्त की मज़ेदार किस्म की रेसिपी। थंबनेल में तो आपने पढ़ ही लिया है कि मैं बैंगन के साथ किस तरह से बनाऊंगी। इसमें बैंगन भी ऐड करेंगे और इतनी चटखारी और करारी किस्म की फलियां तैयार होंगी कि हर कोई फ़ैन हो जाएगा, आपका भी और फलियों का भी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। आप सिंपल जो भी बर्तन इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 कप घी ऐड किया है, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और 2 प्याज मैंने इसमें शामिल किए हैं, बिल्कुल नॉर्मल से साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े थे और ना ही बहुत छोटे। अब प्याज को मैंने इसमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा फ्राई करेंगे। और जैसे ही इसका ये कलर आएगा, लाइट पिंक सा कलर आ जाएगा, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसके साथ ही इसको भी फ्राई कर लूँगी। हल्का सा बस मैं मिक्सअप कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें खड़े मसाले शामिल करूँगी। खड़े मसालों में मैंने सिर्फ बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा शामिल किया है। इसके अलावा मैंने और कोई मसाला शामिल नहीं किया। अब लाइट सा मैं फ्राई करूँगी, देन मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। हाफ़ kg चिकन इसमें जाएगा और आप चाहें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं 250 ग्राम के हिसाब से, फलियों के हिसाब से चिकन शामिल कर रही हूँ। निकली हुई 250 ग्राम फलियाँ हैं और उसके हिसाब से मैं हाफ़ kg चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। अब चिकन को इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जी अब आप देख सकते हैं चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें स्पाइस शामिल करूँगी। नमक ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्च पाउडर के। स्पाइस को आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें अभी वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च ऐड की है और हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। और इसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि स्पाइस जल ना जाए। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। स्पाइस मिक्स करने के साथ ही मैंने इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर शामिल किए हैं और 3 अदद हरी मिर्चें कट लगा के शामिल किए हैं। या हाफ़ कट करके भी आप शामिल कर सकते हैं, या कट लगा कर इसमें शामिल करते हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये मस्ट ऐड करनी है। और यहाँ पे जी अब मैं इसको भी मिक्स कर दूँगी और टमाटर के साथ इसको थोड़ा सा भून लूँगी। यहाँ पे हमने इसकी हल्की फुल्की सी बुनाई करनी है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी इसको अगर टमाटर गलने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बस इसको कवर करूँगी, डेट्स इट। और यहाँ पे बुनाई करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमने चिकन को यहाँ पे अच्छे से गला लेना है। और बाकी हमें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम प्याज को भी अच्छे से गलाएं और टमाटर को भी। बस हमने बेसिक सा मसाला तैयार करना है। और अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने दही ऐड की है। दही ऐड करने के बाद जी अब इस पॉइंट पे भी हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी किस्म की भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। भुनाई की हम सारी कसर निकाल देंगे जब हम वेट लगाएंगे। और यहाँ पे जी बस मैं इसकी हल्की फुल्की सी भुनाई कर रही हूँ, बहुत एक्स्ट्रा किस्म की भुनाई नहीं कर रही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला हमारा कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है। और 2-3 मिनट बस मैंने इसको ऐसे ही रखा है और देखें ये हमारी भुनाई कंप्लीट है। और इस पॉइंट पे जी अब मैं यहाँ पे सारा चिकन एक सेपरेट प्लेट में निकाल दूँगी। चिकन निकालने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि हमने वेट लगाना है और वेट में मज़ीद चिकन हमारा ना गल जाएगा, बिल्कुल तार तार हो जाएगा, वो अपनी शक्ल में कायम नहीं रहेगा। इस वजह से मैं चिकन को सेपरेटली निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जी मैंने चिकन को एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी कवर करके। अब यहाँ पे जी एक ट्विस्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने बैंगन को छोटे पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। सिर्फ 1 अदद बैंगन मैंने लिया था, उसको मैंने इस तरह से कट करके ऐड कर दिया है। और 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पे फलियाँ ऐड की हैं। ये फलियाँ निकली हुई थी और निकालने के बाद का वेट है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे मैंने फलियाँ शामिल करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ ग्लास पानी, या उतना पानी शामिल करें जितना
प्रेशर कुकर आपका पानी ले सकता है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दें जिसमें फलियां गल जाएं। मैंने छोटे साइज़ का प्रेशर कुकर यूज़ किया है इसलिए इसमें कम पानी ऐड किया है और आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 से 8 मिनट का वेट लगाया था और वेट लगाने के बाद इसकी ये कंडीशन है। पानी तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा बस रह गया है और मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी थी तो मैंने सोचा मैं बर्तन चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे ये छोटा सा प्रेशर कुकर था और इसमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी बनाने में, तो मैंने इसलिए खुला बर्तन लिया और अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। और चिकन शामिल करने के बाद जी अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आ रही है। और इस पॉइंट पे अगर पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है प्रेशर कुकर में तो आप इसमें मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैंने भी इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड किया था और यहाँ पे जी मैंने हाफ़ ग्लास से भी कम पानी ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दिया है ताकि खुशबू मज़ीद आए। और अब मैं इसको कवर करके कुक करूँगी। कवर करके कुक करने के बाद जी इसकी ये कंडीशन है। माशाल्लाह से हमारी फलियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और इसकी बहुत अच्छी तरह से मैंने भुनाई भी कर ली है और यहाँ पे इसकी कंडीशन ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी और पूरे घर में खुशबू आ रही थी। अब यहाँ पे जी फलियाँ हमारी हो गई हैं तैयार और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया और इसको 1-2 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि धनिया की खुशबू पूरे सालन में बड़ी अच्छे से आए और अब मैं इसको सर्व कर दूँगी। ये था जी मेरा तरीका, मैं फलियाँ इस तरह से बनाती हूँ और आप भी मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से फलियाँ बनाते हैं, क्या आप भी बैंगन को ऐड करके बनाते हैं? मुझे अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप बैंगन के बगैर फलियाँ तैयार करते हैं तो एक बार ये मेथड ज़रूर अपनाएं और इस तरीके से बनाकर देखें। मुझे यकीन है एक बार अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम भी आप इसी मेथड को अपनाएंगे क्योंकि इस तरह से बनती ही इतनी अच्छी है कि सब पसंद करते हैं। एक बार तो ये मेथड ट्राई करना बनता है। और ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।